99% लोग स्वयं से अनजान हैं। हमारे भीतर ही सब ज्ञान और सब समाधान सन्निहित है। चाहे रोग हो, वात पित्त कफ त्रिदोष हो, लाइफस्टाइल डिजीज हो, जेनेटिक डिजीज हो, बैक्टीरिया वायरल फंगल कम्युनिकेबल डिजीज हो, बीमारियां चाहे इनिशियल स्टेज में हो, चाहे क्रॉनिक हो, चाहे इनकेरेबल हो, उन सब बीमारियों का प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन और सस्टेनेबल हेल्थ, ये शब्द बड़ा प्रयोग होता है आजकल। व्हाट इज द सस्टेनेबल सॉल्यूशन इन पॉलिटिक्स, इन बिजनेस, in economy, in agriculture, in health, in education, in research, everywhere we are talking about integrity and integrated. Yoga, Ayurveda and naturopathy, Panchakarma, Shatkarma, what we are providing here for your complete health, for holistic health. This is the integrated solution. शताधिक योग, शताधिक आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ और एक एक जड़ी बूटियों में 100 से लेकर के 500,000 तक मेडिसिनल कंपाउंड, शताधिक थेरापी और ट्रीटमेंट और शताधिक आहार विचार के तौर तरीके। ये तो एक एक शब्द अपने आप में शब्द ब्रह्म है, एक एक शब्द में उपचार है, एक एक क्षण में आपके भीतर उपचार घटित हो रहा है। काल ही सब रोगों का, दुखों का सबसे बड़ा काल है, कारण भी है, हेतु भी है, निवारण भी है, महाकाल है, उनकी मृत्यु। जैसे ही आप इस काल के मर्म को समझ लेते हैं, और समय तो बड़ा बलवान है, और मन में ये संकल्प साध रहे, इसका बड़ा महत्व है, मेरा मोटापा कम हो रहा है, मेरे रोग, मेरे सारे दोष, मेरे सारे दुर्गुण धुल रहे हैं, मिट रहे हैं, कट रहे हैं, हट रहे हैं, छट रहे हैं। इसको कहते हैं संकल्प समाधि, भाव समाधि। आजकल एक नया ट्रेंडिंग वर्ड है, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन, सेल्फ गाइडेड हीलिंग एंड ट्रीटमेंट। अपने से अपना उपचार, प्राचीन शब्द है श्रीमद् भगवद गीता का आत्म संयम योग। जिसको जो रोग है, मोटापा है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, लिवर किडनी प्रॉब्लम है, कैंसर है, कुछ सोचेंगे क्या बाबा जी, सोचने से भी कोई चीज होती है, सोचने से ही तो सारी जिंदगी, और क्या है। जैसा जिसका सोच विचार ऐसा ही उसका जीवन, इसमें क्या बड़ी बात है। एक सोच का परिणाम है स्वामी रामदेव। जो भी कोई व्यक्ति है, कोई फकीर है, कोई वजीर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई सदाचारी है, कोई दुराचारी है, कोई परम दयालु परम कारुणिक है, कोई बहुत ज्यादा क्रूर है, हिंसक है, खून खराबा कर रहा है, आतंकवादी है, विचार का ही तो परिणाम है। जो हम सोचते हैं, एक सेकेंड के 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज्यादा इंटर सिग्नलिंग एक एक सेल और सेल के भी क्रोमोसोम्स, जीन्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन के एक्सप्रेशन तक ये सारी गतिविधियां घटित होती हैं। हमारा जीवन हमारी सोच का ही परिणाम। तो आत्म संयम योग, आत्म उपचार, आत्म साक्षात्कार योग। चलो, तुम्हारे भीतर रोग है, तुम्हारे भीतर योग है, आरोग्यता है, तुम्हारे भीतर देवत्व है, असुरत्व है, तुम्हारे भीतर ही सच भी है और बोलो झूठ भी है, सुख भी और दुख भी है, शांति भी है, अशांति भी है, सदाचार भी है, दुराचार भी है, तुम्हारे ही भीतर है। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ लो, और खुद अनुभव करते हो ना इसको। ये कोई बात कही कहा ही नहीं है, सुनी सुनाई नहीं है। सारे यम, सारे नियम, सारे साधन, सारी साधना, सारी समाधि, संतो सहज समाधि वाली तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे भीतर प्रेम भी है, तुम्हारे भीतर घृणा भी है, तुम्हारे भीतर परम शांति भी और भीतर अशांति भी है। कुछ इतनी बेचैन अशांत आत्मा, दुखी आत्मा, हर समय उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी मची हुई अंतर द्वंद्व, अंदर ओहो हो पागलपन सा छाया हुआ। काहे पगलाए हुए और मेरे भैया। तो हमारे भीतर रोग भी है,
और निरोगता भी है, दोष भी है, निर्दोषता भी है, दुख भी है, और दुखों से मुक्त तुम स्वयं हो। रोग, दोष, दुख, दरिद्रता, सब प्रकार की बदहाली से तुम मुक्त हो। बात प्रकार की नेगेटिव ऊर्जाएं वही तुम्हारे भीतर डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं, अलग अलग सेल, टिश्यू, ऑर्गन को गड़बड़ कर देती है। उसी से अलग अलग प्रकार के रोग तुम्हें दिखने लगते हैं। ये रोग क्या है? ये नेगेटिव ऊर्जा के उत्पाद है, बाय प्रोडक्ट है। तो क्या करो? एक योग के प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित करो। ये बीमारियों का सारा अंधेरा, ये सारे नेगेटिव एनर्जी अपने आप रिलीज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बहुत दूर छूट जाएगी। सकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को भरो, यौगिक आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने आप को आप्लावित करो। सहज यहाँ आपको योग कराते हैं, उपवास कराते हैं, अवसर देते हैं। तुमने जैसे ढांप रखा, अपने आप को ढक रखा है। जरा सुनना गौर से। ईच एंड एवरी सेल, टिश्यू और ऑर्गन ऑफ योर बॉडी इज ए फाइटर। शरीर एक योद्धा की तरह है। तुम किसी भी बीमारी से पराजित होना नहीं चाहते, पराजित होता ही नहीं है शरीर। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अंदर चला जाए, 3 ही तरह की मुख्य बीमारियां हैं। एक है कम्युनिकेबल डिजीज। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अंदर चला जाए, शरीर क्या करता है? तुरंत उसको किल करता है, मार देता है। भीतर देवासुर संग्राम, जरा सुनो थोड़ी देर। धर्म युद्ध, युद्ध सब जगह चल रहा है, संसार में भी चल रहा है, घर परिवार में भी चल रहा है, अपने भीतर ही चल रहा है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हवा से, मिट्टी से, पानी से अंदर जाते हैं, शरीर रोज उनको मारता है। और ये हजारों, लाखों में नहीं, करोड़ों में, करोड़ों की संख्या में अंदर लाशें भिजती है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की। वो बड़े सूक्ष्म जीव है, बस थोड़ा इतना ही अंतर है साहब। यदि इसको पूरा व्याख्यायित करें, ओहो, बड़ा मामला भयंकर है, जबरदस्त है, और बड़ा रोमांचक है, बड़ा वैज्ञानिक है। और ये तो हकीकत है जिंदगी की। एक है जेनेटिक बीमारियां, एक बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज। अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जाता है, तुम्हारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। वो इम्यूनिटी को तो बढ़ाने के लिए योग करवाते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए तो इम्यूनोग्रिड देते हैं। टोटलिटी में इम्यूनिटी कमजोर होगी तो इम्यूनोग्रिड पाउडर वटी है, इम्यूनोग्रिड गोल्ड। उसका ब्रेन नर्वस सिस्टम पर भी असर आ गया है तो न्यूरोग्रिड। मस्तिष्क पर ज़्यादा असर आ गया है तो मेधावटी। आँखों पर, कानों पर असर आ गया है, किसी भी कारण से, किसी भी रोग का, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज है, चाहे नॉन कम्युनिकेबल है, चाहे वो जेनेटिक एक्सप्रेशन से कोई भी विकार उभर आया है, तो कमजोर व्यक्ति के अंदर ये सब गड़बड़ियाँ होती हैं। कमजोरी ही बीमारी है। इसलिए कमजोरी को दूर करने के लिए, मस्तिष्क की कमजोरी के लिए, मेधावटी आंखों की कमजोरी के लिए आई ग्रिड, कानों की कमजोरी के लिए ईयर ग्रिड, थायराइड की कमजोरी के लिए थायरोग्रिड, हार्ट की कमजोरी के लिए कार्डियोग्रिड, हृदयामृत। ये तो मेरुदंड के लिए कराया मरकट आसन। एक एक पैर को ऊपर नीचे उठाना, ऐसे ये। और ओबिसिटी के लिए अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। लीवर की कमजोरी के लिए लीवोग्रिड, किडनी की कमजोरी के लिए रीनोग्रिड, प्रोस्टेट की कमजोरी के लिए प्रोस्टोग्रिड। हाँ, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, पौरुष शक्ति की कमजोरी के लिए पुरुषों के लिए यौवनामृत, यौवन ग्रिड, यौवनामृत, यौवन गोल्ड। माताओं के लिए संतति सुधा, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ईज ग्रिड, नहीं तो नारी कांति वटी और सिर्फ 10 मूल आदि। किसी के अर्धहलासन, फेफड़े कमजोर है, एक एक पैर से, दोनों पैरों से होले होले करना। सारी ब्रोन को, हड्डियां कमजोर है, पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, ऑर्थोकेयर, इसमें परहेज भी पूरा कराते हैं। अब किसी का एपोप्टोसिस से लड़खड़ा गया, उसके लिए, उससे ही तो कैंसर होता है।
तो फिर सिस्टोग्रीड डायमंड, ओरोग्रीड, करक्यूमिन गोल्ड, एंटी कैंसरस जूस, एंटी कैंसरस डाइट, पूरा सब कुछ फॉलो करवाते हैं। अब किसी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा गया तो मेदो हर्वटिवेट को, इसी से मोटापा होता है। तो मैं कह रहा था आपकी जीवनी ऊर्जा में कहीं बाधा पैदा होती है, उस जीवनीय ऊर्जा को यौगिक आध्यात्मिक ऊर्जा से जागृत करते। डिस्ट्रैक्शन ऑफ योर फिजिकल मेंटल एनर्जी इज डिजीज, डिस्ट्रैक्शन, यही तो डिजीज है। हम योग से, आयुर्वेद से और सारे जो उपाय कराते हैं उससे आपकी ही शक्ति को जगाते हैं। तो मैंने शब्द बोला, आप एक योद्धा की तरह, ईच एंड एवरी सेल, टिश्यू, ऑर्गन ऑफ योर बॉडी इज ए फाइटर। आप कभी किसी भी बीमारी से हार ही नहीं सकते, किसी बुराई से हार ही नहीं सकते, किसी रोग, दोष, दुर्गुण, दुर्बलता से आप पराजित नहीं हो सकते। क्या आपका मूल स्वभाव अहम इंद्रो न पराजिज्ञे वेद मंत्र का उद्घोष है। ये सनातन शाश्वत सत्य है जीवन का। मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे। आत्म विजय, पूर्ण विजय, पूर्ण विजय संकल्प हमारा। अविरल अविचलित साधना, बस चले जा रहे हैं। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्के इरादे के साथ अपना साधन, अपनी साधना, अपना इष्ट, अपना अभिष्ट, अपना कर्तव्य, मंतव्य, गंतव्य, अपना साधन, अपना सिद्धांत, चरैवेति चरैवेति, विजय सुनिश्चित है। अपनी बॉडी को ठीक से ऑपरेट करो, कोऑपरेट करो, तन मन जीवन को संभाल लो, योग से संभलेगा। द वैल्यू ऑफ दिस लाइफ। अब एक मनुष्य अपने जीवन के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी संवेदनाओं के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने विद्या विभूति और भौतिक और पारमार्थिक, अपने ईश्वर प्रदत्त शक्तियों के द्वारा क्या क्या कर सकता है। इस जीवन की कीमत हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, बल्कि लाखों करोड़ में है। जो कहते हैं ना, इस व्यक्ति ने ही बिल्ड द मल्टी बिलियन नहीं मल्टी ट्रिलियन एम्पायर थ्रू दिस लाइफ। जीवन से सब कुछ है। कुछ लोग हमेशा ही समस्याओं का रोना रोते रहते हैं। मैं कहता हूं प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच नहीं होनी चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, समाधान परक हमारी सोच होनी चाहिए। देखो कितनी गलत बात है, हमने अपने आप को रोगी मान लिया। क्या मान लिया बोलो? रोगी। हम आपको रोगी नहीं कहते, क्या बोलते हैं? योगी। क्या कहते हैं बोलो? सभी योगी भाई बहन ऐसा बोलते हैं। हम यहाँ रोगी शब्द भी प्रयोग नहीं करते, हम बोलते हैं सभी स्वास्थ्य साधक, हेल्थ सीकर्स, स्पिरिचुअल सीकर्स। शब्द प्रयोग में भी हम सावधानी रखते हैं। हम किसी को कर्मचारी नहीं कहते, कर्मयोगी भाई बहन ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्मयोगी भाई बहन, योगी आत्मा। हम लोग लुगाई कभी हंसी मजाक में कभी बोल दे तो अलग बात, हम कहते हैं सभी योगी आत्मा, पवित्र आत्मा, पिता तुल्य सब बुजुर्ग, श्रद्धामयी माताएं एवं सभी हमारे योगी योद्धा आत्माएं, ऐसा हम बोलते हैं, पवित्र आत्माएं। ऐसा संबोधन भी हमारे अच्छे होने चाहिए। हम बच्चों को भी सिखाते हैं ना अपने घरों में, सबको भैया बोलो, तू मत बोलो, तुम नहीं बोलना, आप बोलना। एक एक शब्द के पीछे शब्द ब्रह्म है, बड़ा गहरा विचार होता है, उसके पीछे चिंतन होता है, एक बहुत गहरा तत्व होता है।
शब्द तत्व में ब्रह्म तत्व, जीवन तत्व, जीवन की सनातन शाश्वत तत्व सन्निहित है, सन्निविष्ट है। गर्व से कहो हम सब एक ईश्वर की संतान है, एक पूर्वजों की संतान है, एक धरती माता, माता भूमि पुत्रम पृथ्वी, भारत माता की संतान है। ये जो जातीय गर्वोक्तियां हैं ये ठीक नहीं। जाति वर्ग समुदायों से परे मैं शुद्ध आत्मा हूं और सबके भीतर एक ही आत्मा है, एक आत्म तत्व सब जगह, अभेद दृष्टि। मैं तो पिछले कई दिनों से कह रहा हूं ऐसा भारत हमें बनाना है जहां जातीय गर्व ना हो, जहां मानवता का गर्व हो, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर होने का गर्व हो, रामकृष्ण के उपासक और अपने भीतर के राम तत्व का, ब्रह्म सत्व का, रामत्व का गर्व हो, ऐसा गर्व हो। सब अपने कर्म का गर्व करें। कर्म से महान है ना, जन्म से किस बात का। अपने कर्म का गर्व हो, अपने स्वधर्म का गर्व हो, अपने सनातन धर्म का, राष्ट्र धर्म का गर्व हो, अपने आत्म धर्म का गर्व हो। और सब इतने ऊंचे कर्म करें कि भारत ऊंचा बने, भारत महान बने और तमाम तरह की जो समस्याएं इनका हम समाधान बने और समस्याओं का कारण दूसरों को कम, अपने आप को ज्यादा माने कि मैं जगूंगा तो देश जगेगा और मैं आगे बढ़ूंगा तो देश आगे बढ़ेगा, मैं ऊंचा उठूंगा तो देश ऊंचा उठेगा, मैं समृद्ध बनूंगा, महान बनूंगा तो मेरा देश समृद्ध महान बनेगा। गरीब की कोई पूछ नहीं है, गरीब की कोई औकात नहीं है। दरिद्रता नहीं, दरिद्र सम दुख जग माहे, संत मिलन सम सुख जग नाहि। और जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय, ये योग का बाय प्रोडक्ट है, योग की फलश्रुति है, योग का परिणाम है। तो चलो आज आपको पूरा योग कराया। और हम तो एक ही बात कहते हैं, यदि 1% भाई बहन भी पूरी तरह से जागरूक हो गए और वही लग गए ना योग कराने में, तो देश जाग जाएगा, फिर से ये योगी निरोगी बन जाएगा। यही कार्यक्रम चल रहा है, चलाते रहेंगे। आप भी बहुत बड़ी संख्या में, यहाँ 1000+ तो योगाग्राम में, 1000+ वहाँ पतंजलि वेलनेस में, जहाँ जितनी जगह है। थोड़ी बहुत हम जगह इसलिए रखते हैं, इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ जाए तो उसको भर्ती कर सके। वैसे बहुत अच्छा अभी समय है, न गर्मी है न सर्दी है, वैसे भी छुट्टियां हैं, तो परिवार के साथ थोड़ा बाहर भी निकला करो। कुछ घर की 4 दीवारियों में कैद होकर के रह जाते हैं। जो भी भाई बहन सुन रहे हैं वो कम से कम 10, 20, 25, 50, 100 आपके कांटेक्ट में उनको सबको बताना, भाई शिक्षा और चिकित्सा की सही दिशा चाहिए तो पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में आ जाओ। 89546611112233 आदि पर संपर्क कर लो। घर बैठे अपनी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी लेनी है, उससे उभरना है तो 1800296111 पे संपर्क कर लो। घर बैठे सब पतंजलि की औषधियाँ, सारे प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे आपको, 100% नेचुरल ऑर्गेनिक अच्छे प्रोडक्ट, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, पूरी शुद्धता सात्विकता के साथ। तीसरी बात, अभी लास्ट डेट चल रही है पतंजलि विश्वविद्यालय में, ODL में भी अभी नए एडमिशन शुरू हो गए, और जो प्राच्य विद्या में, योग विद्या में BA MA स्नातक आदि बन के योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी का विश्व का श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय है। नेक के एक्रेडिशन की बात करें या यहाँ की जो पूरी दिनचर्या है, यहाँ का जो पूरा इन्वायरमेंट है, यहाँ की जो शिक्षा दीक्षा की प्रक्रिया है, आपको ऋषियों की विरासत और विज्ञान, दृष्टि और दक्षताओं से, बोध और शोध से आपको इस प्रकार से जोड़ते हैं, ऐसा व्यक्तित्व आपके भीतर, वो चरित्र, नेतृत्व घड़ते हैं कि वो बच्चे आपकी और आपके कुलवंश की शोभा बढ़ाने वाले बनते हैं। और आने वाला जो फ्यूचर है वो अब योग का है, आयुर्वेद का है, हेल्थ का है। चारों तरफ दुनिया में बहुत प्रकार की बीमारियां हैं, लाचारियां हैं, इन सब से बचना है तो खुद योगी बनो, अपने बच्चों को योगी बनाओ। बहुत अपॉर्चुनिटी है देश से लेकर के पूरी दुनिया के 200 देशों में। तो अपने बच्चों को, कुछ लोग के दिमाग में गलत फहमी है कि हम बच्चा ने यदि नीट
GRF क्लियर नहीं किया और अलग अलग जी आदि क्लियर नहीं किया तो उसका फ्यूचर ही नहीं बनेगा बेवजह। ठीक है, जो बनना चाहिए बच्चों को बनाओ पढ़ाओ, लेकिन आर्ट साइड की बात की जाए तो सबसे बड़ा उसमें कोई विश्वविद्यालय है। वैसे तो साइंस भी हम पढ़ाते हैं सारा उसके साथ, लेकिन माने योग साइंस में BA MA BSc MSc से लेकर के BMS BNYS से लेकर के DNYT से लेकर के अलग अलग डिग्री डिप्लोमाओं का बहुत बड़ा अवसर है। पतंजलि विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे जाके सब देख लेना। 8954555999 89545551 पर संपर्क कर लेना। तो ये क्योंकि अभी इसका अब पतंजलि विश्वविद्यालय में प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है, तो इसमें जल्दी से जल्दी आप भाग लें।